Good evening, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the second part of the chapter from the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank of class 10th. So, let us read the chapter. Dear students, फर्स्ट पार्ट में आपने एन फ्रैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। अब आगे उन्होंने जो डायरी एंट्री किया हुआ है, जो भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने डायरी के माध्यम से डिस्क्राइब किया है, अब आगे हमें उसे पढ़ना है। ये जो डायरी लिखी जाती है, स्टार्टिंग होता है वो सैटरडे 20 जून 1942 को डायरी स्टार्ट किया जाता है। डियरेस्ट किटी, उस डायरी का नाम एन फ्रैंक ने किटी रखा हुआ है। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। पूरी क्लास क्वेकिंग इन इट्स बूट यानी सबके जूते जो है क्वैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो इसका सेंस निकलेगा वो ये है कि जो भी क्लास में जितने बच्चे थे वो डर के मारे घबरा रहे थे, डर से कांप रहे थे, घबरा रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन व्हिच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसका जो रीज़न था, ऑफ कोर्स शायद ये था, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो मीटिंग होने वाली थी, इन व्हिच जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें जो टीचर्स थे वो ये डिसाइड करने वाले थे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन कितने बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कितने बच्चे उसी क्लास में ही रहेंगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास के बच्चों ने बेट भी लगा रखी थी, शर्त लगा रखी थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली, जीएन उसकी एक फ्रेंड है, आई और एन लाफ आवर सेल्फ अपने आप पर हंसते हैं। एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, उनके पीछे जो दो बच्चे बैठे हैं उनके ऊपर, उन्हें देखकर वो जो है मूर्खता बस सिली वो जो है क्या करते हैं, हंसते हैं। सीएन एंड जैक्विक्स हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, उनकी क्लास में जो स्टूडेंट है सीएन एंड जैक्विक्स, हु हैव स्टैक्ड, जिन्होंने स्टैक लगा लिया था, बेट लगा रखी थी, बाजी लगा रखी थी, देयर इंटायर हॉलीडेज सेविंग्स, जितनी भी सेविंग उन्होंने अपने हॉलीडे में किया था, अपनी सारी सेविंग्स का उन दोनों ने क्या किया था, बेट लगा रखा था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, इट इज़ योर यू आर गोइंग टू पास, बस बच्चे केवल यही बातें कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने वाले हो। आई एम नॉट, मैं नहीं। एस यू आर, हाँ तुम पास हो रहे हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंसेस, यहाँ तक कि जो उसकी फ्रेंड है जीएस, प्लीडिंग, उसको भी प्लीड करते हुए देखा जा रहा था, यानी वो प्रे कर रही थी। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देम डाउन, और जो उसकी एंग्री आउटबर्स्ट था, मीन्स जो उसके अंदर जो गुस्सा था, वो अपने गुस्से को जो है रोक नहीं पा रही थी। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, तो देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर एन से अगर पूछा जाता तो क्या बताती, देयर आर सो मेनी डमीज़, कि उस क्लास में बहुत सारे डमी स्टूडेंट थे, बहुत सारे डल स्टूडेंट थे। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास, जो पूरी क्लास का एक क्वार्टर था, एक चौथाई था, 1/4 था। शुड बी केप्ट बैक, जो उसी क्लास में रहने वाले थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर्स थे वो इस पृथ्वी के सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स थे, ऐसे प्राणी जिनके बारे में कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता था। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं अपने लिए और अपने सभी गर्लफ्रेंड्स के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, क्योंकि हम पास होने वाले थे।
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मुझे श्योर नहीं था, और वो कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ। मैथ में उन्हें थोड़ा सा डाउट था। एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट। हम कर भी क्या सकते थे? केवल इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट। फिर भी हम एक दूसरे को वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, नॉट टू लूज़ हर्ट, एक दूसरे को हर्ट को लूज़ करने के लिए कह रहे थे, दिलासा दे रहे थे, धैर्य रखने के लिए। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। एन यहाँ पर बताती हैं कि एन का जो बिहेव था सभी टीचर्स के साथ, वो बहुत ही अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे, 7 मेन, उसमें जो 7 वो मेन थे एंड 2 वुमेन, और उसमें 2 महिलाएं थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ। उसमें से एक जो मेल टीचर थे जिनका नाम मिस्टर कीजिंग था, वो कैसे थे? द ओल्ड फोगी, वो बहुत ही पुराने तौर तरीके वाले थे, ओल्ड फैशन वाले थे। हु टीचेज मैथ्स, जो क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस, वो काफ़ी समय से मेरे ऊपर नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी कई वार्निंग्स के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई बार जब उन्होंने मुझे चेतावनी दिया, उसके बाद भी उसमें जब सुधार नहीं हुआ, तो टीचर ने क्या किया? ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। वो होमवर्क क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक एसे दिया किस सब्जेक्ट पर? ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स एक टॉपिक है, और इसी टॉपिक पर उसे एक एसे लिखने के लिए बोला। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक चैटर बॉक्स के बारे में आप, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में तुम क्या लिख सकती हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। एन ने सोचा, एन ने डिसाइड किया कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने उस एसे के टाइटल को अपने नोटबुक में जोटेड डाउन कर लिया, राइट डाउन कर लिया। टक्ड इट माई बैग, और मैंने उसे, यानी मैं उस डायरी को अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया, द नोट अबाउट द एसे काट माई आइज़, तब उस डायरी में वो नोट मेरी आंखों के सामने, एसे का जो नोट था वो मेरी आंखों के सामने पड़ा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई पेन, फाउंटेन पेन, जब मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को, नोक को क्या कर रही थी? चीव कर रही थी, चबा रही थी, तब मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी हो, कुड रैम्बल ऑन, वो क्या कर सकता था? एमलेसली बातें कर सकता था, एमलेसली कुछ भी लिख सकता था। बट एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और क्या कर सकता था? शब्दों के बीच में बहुत सा गैप, बहुत सा स्पेस छोड़ सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन उसे एक ऐसी ट्रिक बनानी थी, एक ऐसी ट्रिक अपनानी थी, टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, एक ऐसा आर्गूमेंट, एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट उसे चाहिए था, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे वो टॉकिंग की आवश्यकता को क्या कर सके? प्रूव कर सकते। यानी उसको एक ऐसी ट्रिक की आवश्यकता थी, एक ऐसे कन्विंसिंग आर्गूमेंट की आवश्यकता थी, जो बात करने की आवश्यकता को क्या कर सके? प्रूव कर सके। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मेरे मन में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, मैंने ऐसे जो है लगभग 3 पेज में लिखा। मिस्टर केजिंग हैड असाइंड, मिस्टर केजिंग ने उसे देखा।
एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने आर्गू किया, मैंने तर्क किया कि जो टॉकिंग होता है, बातें करना होता है, इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ये एक छात्र का, एक स्टूडेंट का क्या होता है, एक क्वालिटी होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी आई वुड डू माई बेस्ट, मैंने बहुत प्रयास किया, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैंने इसे कंट्रोल, नियंत्रित करने का खूब प्रयास किया। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ माई हैबिट, लेकिन मैं कभी भी अपने इस आदत का इलाज नहीं कर पाई, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो मेरी माँ है वो जितना मैं बात करती हूँ उतना मेरी माँ भी बात करती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नॉट मच यू कैन डू, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी जिसका जो गुण किसी को, किसी बच्चे को विरासत में मिला हुआ है, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का आर्गूमेंट एन ने अपने टीचर को, मिस्टर कीजिंग को दिया। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, जब मिस्टर कीजिंग ने एन के आर्गूमेंट को सुना तो मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ, वो जो है हंस पड़े। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अपने उस बात करने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाया, यानी फिर से उसने जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाने लगा, नेक्स्ट लेसन पढ़ाया जाने लगा, उस टाइम भी उसने बातें करना शुरू किया, तो ही असाइंड मी ए सेकंड एसे, तब मिस्टर कीजिंग ने उसे एक दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, दूसरी बार जो टॉपिक दिया गया उसको, वो क्या था टॉपिक, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो इनकरेजिबल हो, जिसे कभी सुधारा न जा सके, एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा बातूनी जिसे कभी सुधारा न जा सके, एक ऐसा टॉपिक दिया उसे ऐसे लिखने के लिए। आई हैंडेड इट इन, और उसने, एन ने उस ऐसे को लिखा और उन्हें हैंडेड किया, यानी उन्हें दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और फिर उसके बाद उस नोट को देखने के बाद मिस्टर कीजिंग ने 2 लेसन तक एन के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं किया कि वो बातें करती है। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन फिर भी जब तीसरा लेसन चल रहा था तो ही हैड फाइनली हैड एनफ, अब उनका जो धैर्य था, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। एन फ्रैंक को एज ए पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में, फॉर टॉकिंग के पनिशमेंट के रूप में उसे क्लास में एक एस्से दिया जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस तरह का टाइटल उसे फिर से असाइनमेंट के रूप में उसे लिखने के लिए दिया। द क्लास रोड, सारे क्लास के बच्चे हंस पड़े। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंस पड़ी। दाऊ आई हैड नेवर एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, यद्यपि मैंने कभी भी, यानी उसको कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं महसूस हुआ, माई इंजीन्यूटी, अपनी कुशलता पर, अपनी बुद्धिमानी पर, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, मतलब ये है कि चैटर बॉक्स के टॉपिक पर उसने 2 एस्से पहले से ही लिख चुके थे, लेकिन अब उसकी जो इंजीन्यूटी थी, उसकी जो पटुता थी, उसका जो नॉलेज था, अब वो क्या हो गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, लगभग थक चुका था। मीन्स अब उसके मन में कोई थॉट्स नहीं रह गए थे कि अब उस चैटर बॉक्स के टॉपिक पर वो कौन सा क्या लिखे, उसके मन में कोई आइडियाज़ नहीं थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, इस बार जो उसे ऐसे लिखना था वो थोड़ा सा एल्स, समथिंग एल्स, कुछ हटकर लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सैने था, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फॉर्म बिगिनिंग टू एंड इन वर्स,
उसने मुझे ऑफ़र किया मदद करने के लिए, मी राइट एस्से को लिखने में मेरी मदद करने के लिए कहा। और उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक वो एक वर्स में होगा, मीन्स एक राइम में होगा। वो जो एस्से होगा वो एक पोएम के फॉर्म में होगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और जब मैंने ये समझा, उसको ये लगा कि उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करेगी, तो वो खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केजिंगबर्ग ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मिस्टर कीजिंग वो क्या करना चाह रहे थे, वो इस प्रकार के रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस प्रकार के फ़नी टॉपिक को देकर वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने उनका ही मजाक बना दिया। लेकिन उसका जो विचार था वो मिस्टर कीजिंग का जो है मजाक बनाना चाहती थी, जो इस प्रकार का जो है उसको टॉपिक लिखने के लिए देते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट वाज अबाउट ए मदर डक, और ये जो ऐसे था वो किसके बारे में था, उसने किस माध्यम से डिस्क्राइब किया था। इट वाज अबाउट, ये जो ऐसे था वो एक मदर डक के बारे में, एंड ए फादर स्वाम, एक फादर स्वाम विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में था। हु वीयर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जो डकलिंग्स थे उन्हें वो अपने पिता के द्वारा मार दिए जाते हैं, क्योंकि दे क्वाक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वाक्ड करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। लकली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकली सौभाग्य से मिस्टर केजिंग ने उस जोक को द राइट वे, एक पॉजिटिव वे में समझा। ही रीड पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में उस पोएम को रीड किया, पढ़ा। एडिंग हिज आउन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ साथ अन्य बहुत सारी क्लास में उस पोएम को उन्होंने पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क उसके बाद से नहीं दिया गया। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट, मिस्टर केजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, इसके विपरीत क्या हुआ, स्वयं मिस्टर केजिंग जो उसके मैथ टीचर थे वो स्वयं मेकिंग जोक्स दिस डे, इन दिनों वो भी क्या कर रहे थे, क्लास में हंसी मजाक कर लिया करते थे, जोक्स कर लिया करते थे। योर्स एन Dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.